हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एस कुंदन स्वागत करता हूं आपको आज के इस सेशन के लिए। एक्चुअली आज जो हम ये सेशन लेने वाले हैं ये बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे, है ना। जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ये किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कंपनीज एक्ट में एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि इस डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या है और कंपनीज एक्ट में ये किस तरीके से अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पे सिद्धांत एप्लीकेबल होते हैं, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट में एक बेहतर गवर्नेंस के लिए हमें किन किन चीज़ों को, किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, अगर थोड़ा सा इस वर्ड के मीनिंग को हम समझने की कोशिश करें कि अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, तो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर। ठीक है, यहाँ पे वायरस का क्या मतलब है? पावर। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर, राइट। और चूंकि हम कंपनी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनीज, बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनीज। अब कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाने से क्या मतलब है? ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि हर कंपनी का अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। हर कंपनी का अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। इस मेमोरेंडम में टोटल 6 क्लॉजेज होते हैं, है ना। 6 क्लॉजेज होते हैं। और अगर कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो वैसे केस में 7 क्लॉजेज होते हैं। 1 पर्सन कंपनी के केस में एक एक्स्ट्रा नॉमिनी क्लॉज होता है। इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में थर्ड नंबर पे जो एक क्लॉज होता है उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या नाम होता है उसका? ऑब्जेक्ट क्लॉज। उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा जाता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, कंपनी का बिजनेस क्या होगा, कंपनी का मोटिव क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जब तक उसके मेमोरेंडम को ड्राफ्ट नहीं किया जाएगा, फाइनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ध्यान रखे बात, कभी भी कोई कंपनी बनाई ही नहीं जा सकती है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थर्ड नंबर का जो क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसी में ये लिखा जाता है कि किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के बनाने के उद्देश्य क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस उद्देश्य के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो कंपनी बनाया जाएगा, वो कंपनी उसी उद्देश्य के लिए, उसी पर्पस के लिए काम करेगी। अगर उस ऑब्जेक्टिव से बाहर जाकर के काम किया, यानी कि ऑब्जेक्ट में वैसा नहीं लिखा हुआ है, फिर भी कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया, तो यही काम कंपनी का क्या कहलाएगा? ये काम कहलाएगा बियॉन्ड द पावर कहलाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव के परे जाके काम करना, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए बना हुआ है, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए बनी हुई है, अगर वो कंपनी आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर काम करने के लिए कोई अगर ठेकेदारी लेती है, कोई टेंडर लेती है, तो यह काम उसके कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर माना जाएगा, बियॉन्ड द पावर माना जाएगा। यानी ऐसे कंडक्ट को अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। यानी किसी भी काम को करने के लिए इन बातों से क्या निकल के आया? इन बातों से निकल के ये आया कि किसी भी काम को करने के लिए कंपनी को पहले ये आश्वस्त होना जरूरी है कि क्या वो काम उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जब तक उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो काम नहीं लिखा हुआ होगा, तब तक वो कंपनी उस काम को करने के लिए अथोराइज नहीं होती है। और अगर वैसा नहीं है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, फिर भी अगर वो कंपनी वो काम करती है, तो इस तरह के कंडक्ट को हम अल्ट्रा वायरस कहेंगे, क्योंकि ये बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी है। तो सर अगर ऐसा कुछ हो गया कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ था, कंपनी ने फिर भी कुछ ऐसा काम कर दिया
तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कंपनीज एक्ट का कहना है ना, कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, इसके लिए प्रोविज़न कहता है कि कोई भी कंडक्ट अगर अल्ट्रा वायरस होता है, कोई भी कंडक्ट अगर अल्ट्रा वायरस होता है, ठीक है, तो इसको वॉइड एब इनिशियो मानेंगे। गौर से सुनना है, इसको क्या मानेंगे हम, वॉइड एब इनिशियो मानेंगे। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग वैलिडिटी इज जीरो, फ्रॉम द बिगिनिंग वैलिडिटी इज जीरो। मतलब ये है इसका कि अगर कोई भी कंडक्ट अल्ट्रा वायरस कंडक्ट अगर किसी कंपनी के द्वारा किया जाए, तो जिस दिन से वो काम किया जाएगा उसी दिन से उस काम की कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी, उस काम की वैलिडिटी जीरो मानी जाएगी। इसलिए जब भी हम किसी कंपनी के बिहाफ में कोई काम करें, है ना, जब भी किसी कंपनी के बिहाफ में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, हम कोई एग्रीमेंट करें, हम कुछ अगर कंडक्ट करें, हम कुछ अगर बिजनेस करें, कुछ भी अगर हम किसी कंपनी के बिहाफ में करेंगे, तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखना ज़रूरी होगा, आश्वस्त होना ज़रूरी होगा कि उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पार्टिकुलर चीज़ें मेंशन की हुई है कि नहीं की हुई है। कभी भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते, और अगर ये काम करेंगे तो इस काम को हम अल्ट्रा वायरस कहेंगे, अल्ट्रा वायरस कहेंगे। और अल्ट्रा वायरस अगर कोई कंडक्ट होता है तो हम इसको वॉइड एब इनिशियो मानेंगे, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग वैलिडिटी इज जीरो, यानी कि जिस दिन से हमने वो काम किया है उसी दिन से इस काम की वैलिडिटी जीरो मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। अब है कि सर कंपनी में तो अल्टीमेटली मालिक शेयर होल्डर होते हैं, तो अगर कुछ ऐसा काम कर भी लिया जाए कंपनी के बिहाफ में, अगर कंपनी के शेयर होल्डर चाहते हैं कि हम इसको करेक्ट कर दें, हम इसको सुधार दें, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो गलती हो गई है ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जो कंपनी जाके काम कर दी है, क्या इसमें सुधार के गुंजाइश है कि नहीं है, क्या सारे शेयर होल्डर चाहेंगे तो क्या इसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। कोई भी कंडक्ट अगर अल्ट्रा वायरस होता है, कोई भी काम अगर अल्ट्रा वायरस होता है, तो ध्यान रखें बात, अल्ट्रा वायरस कंडक्ट कभी भी इसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। इवन कंपनी के 100% शेयर होल्डर्स, 100% शेयर होल्डर्स भी अगर चाहें कि हम किए गए गलती को सुधार दे, रेक्टिफाई कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। ये कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि अल्ट्रा वायरस जो कंडक्ट होते हैं वह वॉइड एब इनिशियो होता है, एब इनिशियो होता है, जिसका मतलब है कि जिस दिन से वो काम किया गया है उसी दिन से उसकी वैलिडिटी जीरो है, शून्य है। मतलब अगर अल्ट्रा वायरस कंडक्ट हो गया तो ध्यान रखें बात, इस गलती को हम सुधार नहीं सकते हैं, वह कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। मतलब अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है बच्चों को पढ़ाना, अगर एक कंपनी के माध्यम से कोचिंग का संचालन किया जा रहा है, तो लाजमी है कि उस कंपनी के ऑब्जेक्ट में ऐसा लिखा होगा कि इस कंपनी का उद्देश्य कोचिंग का संचालन करना है। लेकिन एक कोचिंग को संचालित करने वाली कंपनी कल के दिन में किसी रोड बनाने के लिए अगर टेंडर डाल दे, है ना, अगर टेंडर में शामिल हो, बिडिंग में शामिल हो, और अगर रोड बनाने का ठेकेदारी भी इस कंपनी को मिल गया, लेकिन बाद में देखा गया कि जिस दिन उसको ये काम दिया गया था उसके मेमोरेंडम में ये तो था ही नहीं रोड बनाने का काम, तो ध्यान रखे बात, भले ही उसको काम मिल जाए लेकिन वो काम उससे फिर से छीन लिया जाएगा, क्योंकि यह वॉइड एब इनिशियो था। जिस दिन से काम मिला उसी दिन से इस काम की कोई वैलिडिटी नहीं थी। इसलिए जब भी हम किसी कंपनी के साथ कोई डील करें, जब भी कंपनी के बिहाफ में कोई काम किया जाए, ये आश्वस्त होना ज़रूरी है कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये काम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि अगर ये सब चीज़ हो गया तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि ये कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर अभी एक कोई कंपनी है जो कोचिंग क्लास चलाती है,
इसका ऐसा मानना है कि हम आने वाले टाइम में सिविल वर्क भी करें, यानी हम रोड बनाएं, हम ब्रिज बनाएं। क्वेश्चन ये है कि अभी तक तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम कर रही है, लेकिन वो कंपनी ये सब काम भी करना चाहती है। अगर कंपनी ये सब काम करना चाहती है तो इससे कंपनीज एक्ट में कोई आपत्ति नहीं है। एक कंपनी बना करके एक से ज़्यादा तरह का काम, एक से ज़्यादा तरह के बिजनेस एक्टिविटी किया जा सकता है, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सिविल का जो काम है, ये काम स्टार्ट करने से पहले इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में इन बातों का मेंशन किया जाना जरूरी है। यानी कि इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है। यानी अगर पहले से कंपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम करती है तो हम उसके मेमोरेंडम को ऑल्टर करके उसमें सिविल का भी काम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि अब उसके मेमोरेंडम में ये बातें आ गई हैं, तो अब इसके बाद वो कंपनी ये काम भी कर सकती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जिस दिन वो काम किया गया, अगर उस दिन उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है तो ध्यान रखे बात, वो काम वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी 0 हो जाएगी। और इवन कंपनी के 100% शेयर होल्डर चाह कर भी उस गलती को सुधार नहीं पाएंगे, यानी कि वो वॉइड है तो वॉइड ही माना जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ सिचुएशन है, कुछ कहानियां हैं जिसको हम थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पढ़ा अल्ट्रा वायरस। क्या पढ़ा हमने? अल्ट्रा वायरस। एक टर्म आता है दैट इज इंट्रा वायरस। अब बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस का क्या मतलब क्या होता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस होने की ज़रूरत है। आई थिंक आपके कंफ्यूजन यही दूर हो जाएंगे। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब हमने पढ़ा कि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड जाके काम करना, राइट। इसके बियॉन्ड जाके काम करना, तो ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस हो गया। इंट्रा वायरस का क्या मतलब है? इंट्रा वायरस का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसके, ठीक है, उसके लिमिट में रह के काम करना, है ना, विद इन लिमिटेशन, है ना, विद इन, इसको हम क्या कहेंगे? विद इन लिमिटेशन कहें या हम विद इन पावर कहें, लिमिटेशन कहें या पावर कहें। कैसे समझे कि अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस क्या है? अल्ट्रा वायरस तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करेंगे तो हम इसको अल्ट्रा वायरस मानेंगे। अब थोड़ा सा इंट्रा वायरस को समझते हैं। सपोज एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 3 डायरेक्टर है, ए, बी और सी। ए का काम ग्रॉसरी में डील करना है, ग्रॉसरी में डील करना है। बी का काम कॉस्मेटिक में डील करना है, ठीक है। और सी का काम मेडिसिन में डील करना है, ठीक है। सी का काम मेडिसिन में डील करना है। गौर से समझिएगा, कंपनी एक ही है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, काम 3 तरह का है। अभी जस्ट हमने पढ़ा भी है कि एक कंपनी बना करके अलग अलग तरह के बिजनेस भी किए जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये कंपनी 3 तरह का काम कर सकती है, ग्रॉसरी में डील कर सकती है, कॉस्मेटिक में डील कर सकती है और मेडिसिन में डील कर सकती है। एक बार क्या हुआ कि ये जो सी है, ठीक है, ये एब्सेंट थे, छुट्टी से मान लेते हैं, छुट्टी पे बाहर थे। लेकिन मेडिसिन के लिए एक डील करना था और इस डील को कौन किया? इस डील को ए ने किया। यानी कि जिसका काम ग्रॉसरी में डील करना था वो मेडिसिन में भी डील किया। कंपनी के द्वारा जब ए का अपॉइंटमेंट किया गया था तो ए का पावर केवल ग्रॉसरी में डील करना था, बी का अधिकार था कॉस्मेटिक में डील करने का और सी का अधिकार था मेडिसिन में डील करने का। लेकिन सी के एब्सेंस में एक बार क्या हुआ, ए ने क्या किया? मेडिसिन में डील किया। क्यों? क्योंकि सी एब्सेंट था। क्वेश्चन इज दैट कि वेदर द एक्ट ऑफ ए इज अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस। ध्यान रखे बात, कंपनी के ऑब्जेक्ट में तो ये है ही कि ये कंपनी तीनों काम करेगी। तो भले ही कोई डायरेक्टर, कोई एम्प्लॉय, है ना, अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम करे,
यानी कि ए का अधिकार नहीं था मेडिसिन में डील करने का, लेकिन ए ने फिर भी किया, यानी कि ए के अधिकार क्षेत्र से काम बाहर है। लेकिन फिर भी इस काम को हम अल्ट्रा वायरस नहीं कहेंगे, इस काम को हम इंट्रा वायरस कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेडिसिन में डील करना भी है। अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर जाके हम काम करते तब अल्ट्रा वायरस होता, लेकिन यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम नहीं हो रहा है, कंपनी के ऑब्जेक्ट के भीतर ही काम हो रहा है, इसलिए इस तरह के काम को हम इंट्रा वायरस कहेंगे। ठीक है, यानी भले ही ए का मतलब सी का काम ए ने किया है तो ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, इंट्रा वायरस है। तो इंट्रा वायरस है तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रा वायरस के केस में, है ना, अल्ट्रा वायरस के केस में हमने पढ़ा कि अल्ट्रा वायरस के केस में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये इंट्रा वायरस होगा तो इंट्रा वायरस के केस में रेक्टिफिकेशन, है ना, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है किसके द्वारा? बाय शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे, अगर उन्हें लगता है कि सी के बिहाफ में ए ने जो काम किया है वो सही है, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए है, कंपनी के हित में है, क्योंकि सी एब्सेंट था इसलिए ऐसा काम ए के द्वारा किया गया है, तो इस काम को हम इंट्रा वायरस मानेंगे। और इंट्रा वायरस कभी भी रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है अगर शेयर होल्डर को उचित लगता है तो। उसके बाद ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है और अल्ट्रा वायरस से हम क्या समझते हैं। फर्स्ट टाइम इस केस को ऐश्वरी मतलब अल्ट्रा वायरस का जो केस था वो ऐश्वरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे, इसी में इस डॉक्ट्रिन को डिफाइन करके बताया गया था। किस केस में? ऐश्वरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे। तो इसी में पहली बार दिखाया गया था, बताया गया था कि हम कैसे किसी कंडक्ट को अल्ट्रा वायरस माने। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अल्ट्रा वायरस का जो सिद्धांत है आपको समझ में भी आया होगा, और अल्ट्रा वायरस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपको वो भी समझ में आया होगा, और इंट्रा वायरस क्या होता है आपको वो भी समझ में आया होगा। इसलिए अगेन हमें ये ध्यान रखना होता है कंपनी के केस में कि कंपनी के पार्ट से जो काम भी किए जाएं, ठीक है, वो एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कभी भी कंपनी कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड जाके काम करे। अगर ऐसा होगा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, और अल्ट्रा वायरस की कोई वैलिडिटी नहीं होती है और न ही हम इसको फ्यूचर में कभी सुधार सकते हैं। भले ही 100% शेयर होल्डर क्यों न चाहे, लेकिन उसको सुधारा नहीं जा सकता है। लेकिन इंट्रा वायरस अगर कोई कंडक्ट है और अगर वो कंपनी के हित में कुछ एक्शन लिए गए हैं, अगर शेयर होल्डर चाहें तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं समय समय पे अपडेट के लिए, और आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में।